कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी, कड़ाई भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल में आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में अव्वल कहा जा रहा है, ये जानने के लिए आइए एक बार फिर हम और आप उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल होते हैं और जानते हैं कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत क्या है। आइए जानते हैं कि महाराजपुर क्षेत्र में किस तरह बदलाव की सुखद तस्वीर पेश कर रहा है महिला सशक्तिकरण। महाराजपुर क्षेत्र में महिलाओं हेतु निर्मित सामुदायिक शौचालय के माध्यम से महिलाओं को मिला रोजगार। मास्क बनाने के कार्य से जुड़कर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित खास तौर पर महिलाओं के लिए योगी सरकार के नेतृत्व में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से महिलाओं की क्या क्या परेशानियां दूर हुई हैं, उनको किस तरीके से इसका फायदा पहुंच रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक युवती मौजूद है। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है, क्या लगता है, क्या लाभ इसका मिल रहा है आपको? हम लोगों को मार्केट जैसे जाना पड़ता था तो अब कोई दिक्कत नहीं मिल रही है। टॉयलेट वगैरह सब बन गए हैं। यहाँ पे सफाई साफ स्वच्छ रहता है। यहाँ पे पहले जब नहीं था, क्या परेशानियां हुआ करती थी? तो बाहर जाना पड़ता था। अब इससे हमें काफ़ी लाभ है योगी सरकार से। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को इसके लिए? धन्यवाद। आइए एक महिला से बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, सामुदायिक शौचालय आपके क्षेत्र में बना है, इसका कितना फायदा आपको मिल रहा है? इसका फायदा बहुत मिलता। बाहर जाने से बहुत दिक्कतें मिलती थी। जो यहाँ सामुदायिक शौचालय बन गया तो बाहर निकलने सब सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। पहले क्या परेशानी हुआ करती थी? पहले बाहर जाना पड़ता था, बाहर निकलो तो बाहर नहीं जाना पड़ता था। अब यहाँ बन गया हमारे क्षेत्र में तो हमको सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? धन्यवाद। सामुदायिक शौचालय बनने से जहां महिलाओं को सहूलियत तो मिल ही रही है, लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि सामुदायिक शौचालय बनने के बाद से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक महिला को यहां पर सामुदायिक शौचालय के देखरेख के लिए रोजगार भी दिया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही महिलाएं हैं जिन्हें सामुदायिक शौचालय में रोजगार मिला है। आइए जानते हैं रोजगार मिला है, क्या क्या तकलीफें उनकी दूर हुई हैं, क्या वो कहना चाहती है। बताइए, सबसे पहले रोजगार मिला है, क्या कहेंगे इसके लिए? काफ़ी दिक्कत मिलती थी, रोजगार भी नहीं मिलती थी। हमें मिला है जब हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े तब हमें ये रोजगार मिला है। क्या रोजगार मिला है? यही सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई देख रेख। तो रोजगार नहीं था, क्या क्या परेशानियां हुआ करती थी? परेशानियां ये हुआ करती थी, घर के काम करो प्लस खेती में जाओ और फिर दिन भर का हेरा फेरी रहता था। अब यहाँ पे हमारे गांव क्षेत्रवास में यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बन गया है तो हमारे माता बहनाओं को काफ़ी अच्छा लगा। योगी सरकार को धन्यवाद कहते हैं। और क्यों? क्योंकि हमें रोजगार मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को किस तरीके से बेहतर बना रहा है, ये जानने के लिए आइए बात करते हैं कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित उस महिला से। बताइए, क्या लाभ आपको मिला है, कितनी जिंदगी बदली है जब आपसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? स्वयं सहायता समूह में जब हम लोग नहीं जुड़े हुए थे तो हम लोगों को किसी से पैसे या किसी से मदद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम लोगों को मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग अपना खुद स्वयं के ही कार्य करते हैं और अपना रोजगार बढ़ाते हैं। हम लोगों को पहले पैसों की ज़रूरत पड़ती थी या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम लोगों को पैसा वगैरह नहीं होता तो उस चीज़ से हम लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हैं। जी हाँ। कैसे? क्योंकि अब हम लोगों के पास इतना खुद ही पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं होती क्योंकि सरकार 1,10,000 हम लोगों के खाते में डालते हैं पहले। क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को? योगी सरकार को हम लोग धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम लोगों को रोजगार मिला। आइए अब देखते हैं कि महाराजपुर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में किस तरह सुधार का सूत्रधार बनने जा रहा है निर्माणाधीन पुल। महाराजपुर क्षेत्र में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर। पुल के निर्माण से स्थानीय जनता को मिलेगा बेहतर आवागमन सुविधाओं का लाभ।
कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित यात्रियों की यातायात को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। अब इसके बन जाने से आम जनता को इसका फायदा किस तरीके से मिलेगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जो पुल बनाया जा रहा है उससे उन्हें कितना फायदा भविष्य में मिलने वाला है। बताइए, क्या फायदा मिलेगा जब ये पुल बनकर तैयार होगा? बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? इससे आने जाने का मान लो फायदा मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा, मतलब जल्दी जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अभी पुल बनकर तैयार नहीं है तो हाँ। दिक्कतें तो होती होंगी। हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं? ये पुल नहीं बन रहा तो मतलब दिक्कत है। जब पुल बन जाएगा तो इसे ऊपर ऊपर चले जाएंगे, चले आएंगे। योगी महाराज का धन्यवाद। क्यों? ये पुल बने थे। बताइए, क्या फायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि हम लोग को निकलने का बड़ी दिक्कत है, लाइन बंद है, साइकिल जाओ पैदल जाओ, ना साइकिल निकलने दे, पैदल निकलने दे। हम लोग बहुत दूर घूमते आते हैं, हम 16-17 किलोमीटर घूम के आते हैं, तो निकलते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? तो जब बन जाएगा तब क्या होगा? बन जाएगा तो हम लोग आराम हो जाएगी जाने का आने के लिए। आइए अब देखते हैं कि महाराजपुर क्षेत्र में निराश्रित गौवंशी पशुओं का किस तरह आश्रय स्थल बन गई है गौशाला। महाराजपुर क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है गौशाला। गौशाला में निराश्रित गौवंश हेतु चारे, पानी आदि की व्यवस्था एवं देखभाल। निराश्रित और बेसहारा गौवंश की समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अब इस वृहद गौ संरक्षण केंद्र के बन जाने से किस तरीके से गौपालकों की जिंदगी बेहतर हुई है, साथ ही साथ इस गौशाला में किस तरीके से गौवंश की देखरेख की जा रही है, आइए जानते हैं। हमारे साथ एडीओ हरदीप सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये वृहद गौ संरक्षण केंद्र की लागत क्या है, कितने एरिया में बना है और यहाँ पर कितनी गौवंश रहती हैं। बताइए। वृहद गौ संरक्षण केंद्र सरसोल 4 हेक्टेयर में बना हुआ है, जिसमें से 1 हेक्टेयर जो है वो हमने गायों के संरक्षण के लिए अलग किया हुआ है, घेरा हुआ है तारबाड़ी से। उसके अलावा जो 3 हेक्टेयर अलग क्षेत्र है उसमें हम लोगों के द्वारा हरा चारा बोया जा रहा है, ताकि गायों को समय समय पर हरे चारे की प्रतिपूर्ति होती रहे। इस गौशाला के निर्माण पे 1 करोड़ 30 लाख का बजट आया था। वर्तमान में इस गौ संरक्षण केंद्र में 192 गौवंश हैं, जिनकी देखरेख के लिए 4 लोगों का स्टाफ भी यहाँ पर नियुक्त है। इस योजना के प्रारंभ होने से पूर्व बहुत सी गायें जो हमारी हाईवे पे, रोड पे भूखी प्यासी टहलती रहती थी, जिनके कारण आने जाने वालों को भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था, तथा इस गायें भी हमारी परेशान होती थी। जो खेती जो हम लोग गाँव वालों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा की गई थी, उसका भी नुकसान किया जा रहा था। इस गौशाला के बनने से आसपास के गांव के लोगों का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि अब गायें हमारी गौ संरक्षण केंद्र में आने से उनकी खेती सुरक्षित है, तथा हाईवे पे चलने वाले लोगों को सुगम यातायात भी मिल पा रहा है। बताइए, क्या फायदा मिला आपको इस गौशाला के बनने से? अरे हमें बहुत अब शुरू से अबे से आई हैं और मतलब अब रोजगार मिला, मतलब काम मिला है, तो इसीलिए। क्या काम मिला? क्या करती है आप इस गौशाला में? गोबर फेंकें और सानी करें, गेहूं का देखभाल करें और मतलब देखभाल करें, पानी पियाना है, उनको चारा भी डालना है। तो जब नहीं था रोजगार, क्या क्या दिक्कतें होती थी? तो हमको बहुत दिक्कतें होती थी। क्या? कि काम नहीं मिलता था, बच्चे भूखे मरते थे। अब जब काम मिल गया तो हमको काम करने लगे। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार का धन्यवाद देते हैं। क्यों? तो काम मिला। आइए अब जानते हैं कि गोविंद नगर क्षेत्र को किस तरह जगमगा रहा है नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र। गोविंद नगर क्षेत्र में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति में हुआ बड़ा सुधार। स्थानीय जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,21,000 गांवों में नए विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न करने के साथ 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने के साथ ही इस सेक्टर में व्यापक कार्य आगे बढ़ाया। आज आप आते होंगे, उत्तर प्रदेश बिजली से चमकता हुआ दिखाई देता। कहीं से भी आप घुसेंगे, नेपाल से घुसेंगे तो बिहार से घुसेंगे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे
रात्रि में उत्तर प्रदेश का हर गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। हम इस वक्त मौजूद हैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ स्थानीय शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या योगी सरकार के कार्यकाल में उनकी बिजली की समस्या दूर हुई है या फिर नहीं। बताइए, क्या अब योगी सरकार के कार्यकाल में आप लोगों की बिजली की समस्या दूर हुई है? जी, पहले अक्सर यहाँ वोल्टेज का उतार चढ़ाव रहता था। ये उपकेंद्र बन जाने से यहाँ के निवासियों को पूरी बिजली मिल रही, लगभग 24 घंटे बिजली मिलती है। कोई फॉल्ट हो जाए अलग बात है, बाकी 24 घंटे बिजली मिलती है। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, मतलब फ़ोन करने के मतलब आधा घंटे के अंदर व्यवस्था हमारी ठीक हो जाती है। ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो ये उपकेंद्र बना है, इसका कितना फ़ायदा अब मिल रहा है? इसका फ़ायदा हम लोगों को इस समय बहुत मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या बहुत होती थी, जिसके इस उपकेंद्र के 10,000 MVA का ये उपकेंद्र खुला हुआ है और 6,000 कंज्यूमर हैं अपने यहाँ पे। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला है और लाइट भी 24 घंटे इस समय हम लोगों को मिल रही है। चलिए, लाइट तो 24 घंटे मिल रही है। आप ये बताइए, जब ये विद्युत उपकेंद्र नहीं बना था, क्या क्या दिक्कतें होती? आदमी फॉल्ट हुआ करते थे, ट्रांसफार्मर फूका करते थे, क्षेत्र में बिजली समस्या हुआ करती थी। जिससे लग गया कि पब्लिक को सहयोग मिल गया, हमारे पार्षद जी का सहयोग मिल गया, सब मिल के अपना काम करा करते हैं। योगी सरकार में ये तो आराम हुआ। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार? बढ़िया कहेंगे, धन्यवाद है योगी सरकार जी का, क्योंकि उन्होंने इतनी हम लोग के लिए सुविधा कर दी है। ट्रांसफार्मर फूकना बंद हो गया, बिजली मिलने 24 घंटे की। पब्लिक को क्या चाहिए। हमारे साथ SSO योगेंद्र सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में जो विद्युत उपकेंद्र बनवाया गया है, ये कितने एरिया में बना है और कितने कंज्यूमर को इससे फ़ायदा मिल रहा है? ये गोविंद नगर विधानसभा में ई ब्लॉक गुजैनी सब स्टेशन उपकेंद्र है। यहाँ पर 10 MVA का एक पावर ट्रांसफार्मर है, इससे एक इनकमर है, 3 फीडर हैं, 2 फीडर चल रहे हैं, एक अभी चालू नहीं हुआ। पहले हाई वोल्टेज का जो है वोल्टेज कम मिलता था लोगों को, अभी सही वोल्टेज मिल रहा है और जो है प्रॉपर बिजली मिल रही है। आइए अब जानते हैं कि गोविंद नगर क्षेत्र की कनेक्टिविटी में किस तरह विस्तार कर रहा है नवनिर्मित पुल। गोविंद नगर क्षेत्र में पुल के निर्माण से आवागमन हुआ सुगम। नवनिर्मित पुल के कारण स्थानीय जनता को मिल रही है बड़ी सहूलियत। कनेक्टिविटी के संसाधन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कानपुर नगर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में पुल का निर्माण किया गया है। अब ये नवनिर्मित पुल किस तरीके से यात्रियों की यातायात को सुगम बना रहा है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं पुल को लेकर क्या कहती है जनता। हमारे साथ स्थानीय शख्स मौजूद हैं। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो ये पुल बनकर तैयार है अभी, क्या फायदा इसका मिला है और जब पुल नहीं था किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? इस पुल के बनने से विशेष लाभ जनता को यह हुआ कि कानपुर के अंदर सिटी से जो जाने वाले या सिटी के अंदर आने वाले हैं, यह मुख्य मार्ग है और पहले यहाँ पर 4-4 घंटे जाम लगते थे। जनता को बहुत ही लाभ हुआ पुल बनने से, जो घंटों जाम लगता था उससे हमको निजात मिली है। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को, स्थानीय विधायक? योगी सरकार जी को मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिस गति से वह कार्य कर रहे हैं, कम समय में पुलों का प्रतिदिन निरीक्षण करके समय समय पर गुणवत्ता को ध्यान देते हुए पुल बना के कानपुर शहर और कानपुर ग्रामीण को जोड़ने का एक अच्छा कार्य किया गया है। आप ये बताइए, ये जो पुल बनकर तैयार है, क्या इसका फ़ायदा मिल रहा है अभी आपको? पुल में ऐसा, पहले मैं लास्ट 5 ईयर से यहाँ पे आया हूँ पनकी में, यहाँ पे बहुत जाम लगता था, तो वो उस जाम से बहुत बड़ा निजात मिला है। और हमारे माननीय विधायक जो हैं सुरेंद्र मैथानी जी को मैं बहुत हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ मैथानी जी का। उनके मेहनत से, उनके करकरनों से पुल का, और हमारे सांसद जो है पचौरी जी, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी मेहनत से आज ये पुल जो है बना। क्या कहेंगे योगी सरकार को? मैं अंत में योगी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कर्मों द्वारा हमारे ये इतना अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे मैं इससे क्लिनिक आने जाने में यहाँ पे 20 सालों से जाम लगा रहता था, उस एक्सीडेंट की भी प्रॉब्लम होती थी। इसके बनने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। मैं गोविंद नगर विधानसभा के जो हमारे पंडित विधायक जी हैं, पंडित सुरेंद्र मैथानी जी, उनके प्रयास से ये पूर्ण हुआ, इसको मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। और योगी सरकार ने जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग कोट उनको धन्यवाद देते हैं। बीते 4 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, इसकी ज़मीनी हकीकत हमें दिखाई भी दे रही है। यही तो वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की हर वर्ग की जनता न सिर्फ खुशहाल है, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हुई है।
क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी, कड़ाई भी।